नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं आज भी साधारण ब्याज पर कुछ सवाल लेके आया हूं। देखिए कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। कितना? वहां लिखा है 3, यानी 3 गुना हो जाएगी। कितने राशि पूछा है, कोई राशि कितने वर्ष में, इसमें टाइम पूछा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एक दोस्तों, फार्मूला है। अगर टाइम पूछता है तो टाइम n माइनस वन इंटू 100 अपान रेट लिख देते हैं। रेट का मतलब दर लिख देते हैं। इसमें n क्या है? यही 3 गुना 4 गुना जितना राशि होती है उससे ये शॉर्ट फॉर्म में आप लगा सकते हैं। टाइम क्या है? टी टाइम है। तो n क्या है? 3 माइनस 1 इंटू 100 अपान रेट कितना है? 5% बराबर 2 गुणुते 100 बटा 5 विषयम 100 विद्युनी 40 वर्ष। कितना दोस्तों? 40 वर्ष आ गया। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। लेकिन इसको, ये तो ट्रिक था, ये क्या है? ट्रिक। लेकिन दोस्तों आपको इसका फंडामेंटल भी जानना जरूरी है, मूल बेस। तो ट्रिक से काम नहीं चलेगा। ट्रिक तो आप अगर फंडामेंटल जानते हैं तो ट्रिक काम कर सकता है, अदरवाइज ट्रिक भी काम नहीं करेगा। तो आप मान लीजिए क्या कह रहा है? 3 गुना हो जाएगा। तो आप मान लीजिए मूलधन P मान लीजिए ना, तो कितने वर्ष में? समय मान लीजिए T वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, यानी आपका पूरा 3 गुना हो जा रहा है ना। तो वो 3 गुना हो जा रहा है तो वो क्या राशि आ रही है? आपका मिश्र धन आ रही है। 3P ना, इतना समझ में आ गया? 3P। तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? 3P माइनस P इक्वल 2P। ये आपका साधारण ब्याज हुआ ना। ये साधारण ब्याज, ये मूलधन, ये समय और ये दर, इनका संबंध आप जानते हैं। क्या जानते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणुत्ते दर गुणुत्ते समय बटा 100। ये सबका वैल्यू रख दीजिए। क्या? साधारण ब्याज क्या आ रहा है? 2P बराबर P, मूलधन क्या माने हैं? P गुणुत्ते रेट दर है 5 इंटू T, समय क्या है निकालना है तो TA लिख लीजिए। T की जगह TA अपान 100। समझ में आया? EP से कट गया, कट जाएगा ना, नीचे आएगा तो कट जाएगा। मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इधर हो जाएगा क्या? 5T इक्वल टू 100 का गुणा 2 में करेंगे 200। तो T इक्वल टू 200 बटा 5 एकम 5 चौके 20, 40 वर्ष आ गया ना दोस्तों समझ में? आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये रहा ट्रिक याद रखिएगा। जब ये आप जानते रहेंगे तो ट्रिक पर टन्ने से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुना हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी बोल रहा है। और दर समान दर से, जिस दर से ये है वही दर इसमें है। जब ऐसा हो तो एक ट्रिक है, ट्रिक पहले बता दे रहा हूं। जब रेट समान हो, दोनों में दर समान हो, तो ट्रिक n1 माइनस 1 अपान T1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान T2 कर दीजिए। ये n
T1N2 क्या है, ये गुना है, 3 गुना 4 गुना। अब T1 T2 क्या है, समय है, तो सीधा सीधा इसमें रख देंगे। N1 कितना है और N2 कितना है, T1 कितना है, T2 कितना है, तो 3 गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है, तो 3 माइनस 1 बटे T1 कितना है 4 वर्ष में, तो 4 बराबर N2 कितना है 7 गुना हो जा रही है, 7 माइनस 1 बटे T2 कितने समय में, तो इसको T2 मान लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2/4 बराबर 6/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 कम 2 2 गुना 4, T1 या T और ये 2 गुणित 6 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष आपका आंसर आ गया। कौन सा है, ए सही होगा। ये तो रहा ट्रिकी, लेकिन इसका बेस क्या है उसको जान लीजिए। इसका बेस के लिए आप मान लीजिए मूलधन P ना, 4 वर्ष T इक्वल टू 4 वर्ष ना, मूलधन P माना, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3 गुना, यानी मिश्र धन। आपका मिश्र धन कितना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, यानी 3P। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3P माइनस P इक्वल टू 2P आ गया ना। और दर सेम है, दर सेम है तो वही दर निकाल लीजिए। दर बराबर कितना हो जाएगा, दर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ब्याज, यहां साधारण ब्याज 2P इंटू 100 होता है, 100 अपान मूलधन इंटू टाइम 4 वर्ष, ये P कट गया, बराबर ये 25 आ गया, 25 गुना 50, टोटल यहाँ 50% रेट आ गया। कितना आ गया, दर की वैल्यू 50% आ गई, यानी आपको रेट मालूम हो गया। रेट कितना 50%। अब दूसरा में वह कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, तो दूसरा में मिश्र धन कितना है 7P ना, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 7P माइनस P इक्वल 6P हो जाएगा साधारण ब्याज, और दर इतना है। और कितने समय में T पूछा है इसमें ना, T क्वेश्चन मार्क, तो समय T इक्वल क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। दर कितना है 50%। आ गया, ये P से कट गया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कोई टप नहीं है। अब बचा 6 दूना 12, T इक्वल टू कितना आ गया 12 वर्ष। समझ में ए भी आ गया होगा अच्छा से। कितना अच्छा रहा, आपका आंसर ए होगा। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपया, 5 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा। दर प्रतिशत क्या होगा, वार्षिक मतलब राशि, यानी यहाँ पे क्या पूछा है मूलधन, मूलधन क्वेश्चन मार्क में है, और दर, मूलधन को P से लिखते हैं, दर को R से लिखते हैं, यही आपका क्वेश्चन मार्क में है। समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन मार्क में कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन मार्क में है। अब देखिए सीधा सीधा सवाल, 3 वर्ष में 2800 रुपया हो रहा है, 3 वर्षों में 2800 रुपया ना, और 5 वर्षों में 3000 रुपया हो रहा है। अंतर कर देते हैं तो 2 वर्षों में कितना अंतर आ रहा है 0 0 200 रुपया, तो 1 वर्ष में 100 रुपया हो गया। हमारी समझ से समझ में आ गया। 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, यानी 1 वर्ष में 100 रुपया बढ़ रहा है, कितना 100 रुपया बढ़ रहा है 1 वर्ष में। समझ में आ,
तो पहला वाला 3 वर्ष में बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा ना। तो मूलधन P बराबर क्या होगा, ये ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज है, और ये मिश्र धन है, 2800 रुपया 3 वर्ष का मिश्र धन है ना, इतना हो जाता है। तो 2800 में से 300 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2500। 2500 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन आपको मालूम हो गया, मूलधन आपको मालूम हो गया, 3 वर्ष भी मालूम हो गया ना। और 3 वर्ष का साधारण, 3 वर्ष का ये क्या है, साधारण ब्याज है, यही क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज भी मालूम हो गया। तो रेट पूछा है, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया, P इक्वल टू 2500 रुपया, समझ में आ रहा है ना, इंटू आर आपको निकालना है, टाइम कितना, 3 वर्ष बटा 100, समझ में आया। E0 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 जीरो से कट गया। यहाँ पे 3R 25 यानी 3R बराबर, ये 25 नीचे कर दीजिए, 300/25 हो जाएगा। अब ये भी नीचे चला जाएगा, यहां से हटाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 हो जाएगा। R इक्वल क्या हुआ, 100/25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4% रेट आ गया। क्या, R की वैल्यू कितनी आ गई, 4%, और P की वैल्यू 2500। ऑप्शन आपका बी सही होगा। समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किसी राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 25/36 गुना है, यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान है तो दर क्या होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन। इसमें मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन आपका P हो गया, उसी राशि का 25 इतना क्या, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट उसी राशि का, ये P है, कितना, 25/36 P, इतना गुना हो गया। यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो, रेट आपका जो है R है, तो टाइम भी आपका क्या है, R है, समान हो गया ना। तो दर पूछा है, तो दर का मतलब R इसलिए लिख लिया ना, यही T यानी दर पूछा है, तो दर और समय सेम आ जाएगा। फार्मूला आप क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, नहीं जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 25P/36 बराबर P इंटू ए, आर क्या है, स्मॉल आर, इंटू ए टी क्या है, स्मॉल आर, बटा 100। ए P इधर आएगा तो ये 25P/36 P लिख सकते हैं, P इधर आ गया, 100 इधर जाएगा तो इंटू 100 बराबर इधर क्या बचा, R², समझ में आया, R का R में मल्टीप्लाई R²। ये देखो, ये P से कट गया, P से कट गया ना। अब ये R² इक्वल टू 25 इंटू 100/36, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 इंटू 100/36, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 25 का रूट से बाहर 5, 100 का रूट से बाहर 10, 36 का रूट से बाहर 6, ये तो मालूम है सबको, बराबर 5×50/6, 6 का भाग दे देंगे, 6 7 42 6 8 48, 2 आएगा, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 8 सही 1/3%, क्या आ गया आपका R, इसमें की वैल्यू आपका ऑप्शन ए सही होगा।
समझ में आया? समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। प्रथम 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर 5% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए दर 6% वार्षिक, शेष 2 वर्षों के लिए दर 3% वार्षिक है। यदि 9 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज की दर 1350 रुपया प्राप्त हो तो वह राशि क्या है? यानी मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर P मान लीजिए। अब साधारण ब्याज की दर से दे रहा है, तो साधारण ब्याज की दर से जब दे रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम फर्स्ट का साधारण ब्याज। फर्स्ट का साधारण ब्याज कितना होगा? P गुणुत्ते 3 वर्ष टाइम रेट कितना है? 5 वर्ष बटा 100, ये फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा। दूसरा 4 वर्ष के लिए 6%, तो दूसरा साधारण ब्याज क्या होगा? P गुणुत्ते 6 गुणुत्ते 4 बटा 100, 4 3 7 वर्ष हो गया। बचा अगला 2 वर्ष, 2 वर्ष का 3% की दर से। तो तीसरा जो साधारण ब्याज होगा आपका, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा साधारण P इंटू 3 इंटू 2/100 ये ब्याज है। कह रहा है यदि 9 वर्षों में, तो 3 4 7 2 9 वर्ष हो गया में कुल साधारण ब्याज की राशि 1350 रुपया है। यानी यहीं जोड़ेंगे तो यहीं तो इसके बराबर होगा, जोड़ देते हैं तो ये 3 5 15 P बटा 100 प्लस ये 6 चौक 24 P बटा 100, ये 3 दूनी 6 P बटा 100 बराबर किसके है? 1350 रुपया के। और इससे सॉल्व कर देंगे, P की वैल्यू आ जाएगी। तो जब नीचे सेम है तो ऊपर जोड़ देते हैं, तो 15 6 21 और 24 कितना होगा? 45। कितना होगा? 45 P बटा 100 बराबर 135 0। अब P बराबर 1350 गुणुत्ते 100 बटा 45 3 135 यानी 30। P बराबर कितना हुआ? 30 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इतना रुपया। आपका आंसर P पूछा है। क्या पूछा है कि वह राशि क्या होगी, किस राशि पर? तो वह राशि P बराबर आपका 3000 रुपया, ये आंसर आ गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।